यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स, नए परमानेंट मेंबर्स को जोड़ने और वीटो पावर को लेकर हम हर छोटी बड़ी अपडेट कवर करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से जितनी स्लो स्पीड में डेवलपमेंट्स चल रही हैं, उसको देखकर लगता नहीं है कि आगे आने वाले 8 से 10 सालों तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स हो पाएंगे। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया की तरफ से समय समय पर यह स्टेटमेंट आ जाती है कि वो परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए भारत के समर्थन में हैं। लेकिन ये देश अभी तक कोई कॉन्क्रीट स्टेप बिल्कुल नहीं उठा पाए हैं। दिक्कत ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को पास करने के लिए पहले तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2/3 वोट्स चाहिए, यानी 193 कंट्रीज में से 129 कंट्रीज का समर्थन चाहिए। और उसके बाद फिर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अभी के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से हर एक का पॉजिटिव वोट चाहिए। भारत को वीटो पावर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलते फिलहाल तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कसाबा करोसी कह रहे हैं। दरअसल यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कसाबा करोसी 4 दिन के भारत दौरे के ऊपर आए हैं। भारत के बाद वो चाइना भी जाने वाले हैं। लेकिन भारत में आकर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिससे साफ होता है कि न सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स, बल्कि आम देश जो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा हैं, सदस्य हैं, वो भी रिफॉर्म्स करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कसाबा करोसी का कहना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के देश ही सबसे पहले रिफॉर्म्स के मुद्दे के ऊपर पूरी तरह से डिवाइडेड हैं, जिसके कारण ये रिफॉर्म्स अटके पड़े हैं। दरअसल कसाबा करोसी ने भारत आकर ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के लिए यूएन जनरल असेंबली के देशों को एक साथ आकर एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। अब दिक्कत ये आ रही है कि यूएन जनरल असेंबली के 193 देश यही इस समय पर यूनाइटेड नहीं है। 193 देशों के बीच सहमति बिल्कुल नहीं बन पा रही है। कसाबा करोसी ने कहा कि यूएन जनरल असेंबली के जो 193 देश हैं, इनके अंदर 5 नेगोशिएशन ग्रुप बन गए हैं और ये सारे ग्रुप्स आपस में अपनी अपनी मांगों के साथ दूसरे नेगोशिएशन ग्रुप की मांगों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। यानी कितनी सीट्स बढ़ेंगी, कौन सा देश परमानेंट मेंबर बनेगा, किसको बाहर रखा जाएगा, इस बात के ऊपर पहले तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के देश ही आपस में लड़ पड़े हैं और उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। फॉर एग्जांपल, कुछ देश जर्मनी को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए राजी हैं, तो कुछ का कहना है कि यूरोप से पहले ही 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस हैं, इसलिए जर्मनी को ना जोड़ा जाए। ऐसे ही बाकी देशों के नाम के ऊपर पहले तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो ये नेगोशिएशन ग्रुप बने हैं, इनमें सहमति नहीं बन पा रही है। ये सारे नेगोशिएशन ग्रुप्स ये एक टेबल के ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं। पहले तो इनके बीच आम सहमति बनेगी, रिफॉर्म्स का एक फ्रेमवर्क तैयार होगा कि कैसे नए परमानेंट मेंबर्स डिसाइड किए जाएंगे, क्या क्राइटेरिया और क्या प्रोसेस होगा। इस बात के ऊपर पहले तो ये 5 नेगोशिएशन ग्रुप सहमति बनाकर इसको पास करेंगे और फिर उसके बाद ये रेजोल्यूशन के रूप में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लाया जाएगा, जहां पर इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट देशों के पास जाएगा और फिर जब 5 परमानेंट मेंबर्स इस रेजोल्यूशन के लिए मान जाएंगे, इसको अप्रूव करेंगे, तब जाकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होंगे। वरना अगर परमानेंट मेंबर्स राजी नहीं हुए तो उनकी कुछ रिकमेंडेशंस के साथ ये रेजोल्यूशन दोबारा से चेंजेस करने के लिए यूएन जनरल असेंबली को भेज दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स इस समय स्टेज 1 को ही पार नहीं कर पा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नेगोशिएशन ग्रुप्स के बीच ही सहमति नहीं बन पा रही है, बाकी चीजें तो बाद में। इसलिए ये सब देखकर लगता है कि आगे आने वाले 8 से 10 सालों तक भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाएगी।